Hi, this is Aditi Rana and this is chapter 13, Fun with Magnets. So let's begin. Magnets were discovered by a shepherd called Magnus of Greece. ग्रीस का एक चरवाहा था मैग्नीस, उसके द्वारा फर्स्ट टाइम मैग्नेट को फील किया गया था. हिज स्टिक हैड अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन. उसकी जो स्टिक थी जिसे वो लेके अपनी शीप्स को चराने गया था, उसके नीचे कोई आयरन का पीस लगा हुआ था. तो जब वो एक रॉक के पास खड़ा था तो उसने फील किया कि ही हैड टू पुल हार्ड टू फ्री हिज स्टिक फ्रॉम द रॉक. वो रॉक से उसकी स्टिक हो गई थी, बिल्कुल चिपक गई थी उसकी छड़ी, और उसने महसूस किया कि उसे ज़्यादा ज़ोर से खींचना पड़ा ताकि अपनी स्टिक को अलग कर पाए रॉक से. ठीक है. बाद में डिस्कवर किया गया कि वो रॉक कौन सी थी, आपकी मैग्नेटीज. तो मैग्नेटीज वो रॉक्स होती हैं जिनमें मैग्नेटिक क्वालिटीज़ होती हैं. नाउ ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल लाइक कोबाल्ट, निकल एंड आयरन आर कॉल्ड मैग्नेट. मैग्नेट कहते कैसे हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट जो अट्रैक्ट करते हैं आयरन को, निकल को, कोबाल्ट को, उसे मैग्नेट कहते हैं. यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैग्नेट आप इस डायग्राम में देख सकते हैं. बार मैग्नेट. बार मैग्नेट कैसी होती है? ये रेक्टेंगुलर शेप की होती है, जैसे आपकी चॉकलेट बार होती है. ठीक है. रिंग मैग्नेट रिंग की शेप की होती है. देन यू कैन सी द हॉर्स शू मैग्नेट. मैग्नेटिक निडल जो कि आपकी कंपास में यूज होती है. एंड देन देयर इज डिस्क मैग्नेट. नाउ लेट अस सी व्हाट इज मैग्नेटिक मटेरियल. वो मटेरियल जो इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेट की तरफ, उन्हें मैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है. फॉर एग्जांपल आपके कोबाल्ट, निकल एंड आयरन आर द मैग्नेटिक मटेरियल. वहीं अगर हम बात करें एल्यूमिनियम, जिंक, वुड, रबर की, तो ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हैं, क्योंकि चाहे आप कितने पे पास रख दो इन्हें मैग्नेट के, ये उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं. नेक्स्ट सी दिस डायग्राम. जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है ना. हम कहते हैं ना अपोजिट अट्रैक्ट्स. तो यहाँ पे क्या हुआ, दो बार मैग्नेट रखी है. पहले वाले का जो नॉर्थ पोल है और जो दूसरी मैग्नेट का साउथ पोल है वो एक ही डायरेक्शन में रखे हैं, इसलिए क्या होंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को और पास आ जाएंगे. वहीं आप दूसरे केस में क्या देखते हैं, सी हियर, दो बार मैग्नेट है. फर्स्ट वाली बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरी वाली का भी नॉर्थ पोल सेम साइड रखा है. तो क्या करेंगे, सिमिलर रिपेल करेंगे, ये एक दूसरे से दूर होते जाएंगे. थर्ड कंडीशन देखते हैं. सी है, दो बार मैग्नेट लिए हैं फिर से. अब पहली बार मैग्नेट का साउथ पोल और दूसरी वाली का भी साउथ पोल एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए ये भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे. सो इस डायग्राम से हमने सीखा दैट सिमिलर पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल वेयर एज अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट. जो सिमिलर पोल्स होते हैं मैग्नेट के वो एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, जबकि जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और क्या करते हैं, पास आ जाते हैं एक दूसरे के. एवरी मैग्नेट इज बायपोलर. बायपोलर यानी कि हर मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं. ठीक है. कहाँ पे होते हैं, उसके एक्सट्रीम एंड पे होते हैं. These poles are called north and south poles of a magnet. इन poles को क्या कहा जाता है, north pole and south poles of a magnet कहा जाता है. Next is finding direction. पहले समय में डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट किया जाता था, अब हम ये पढ़ेंगे. सी, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. अगर किसी मैग्नेट को आप फ्रीली ऐसे लटका दो हवा में धागे या किसी भी चीज़ से, तो वो जब भी रेस्ट में आएगी, यानी कि जब उसका हिलना बंद हो जाएगा, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगी. इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो पुराने टाइम में ट्रैवलर्स होते थे, मुसाफिर होते थे, वो क्या करते थे, अपने साथ ट्रैवल करते टाइम मैग्नेट का टुकड़ा रखते थे, उसे सस्पेंड करते थे, फ्रीली सस्पेंड करते थे विद द हेल्प ऑफ थ्रेड और समथिंग. ठीक है. और फिर वो उन्हें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताती थी, जिसकी हेल्प से वो अपनी जर्नी को ईजिली कंप्लीट कर पाते थे. जैसे जैसे टाइम डेवलप हुआ तो हमने कंपास को डेवलप किया. यू कैन सी दिस इमेज. हमने कंपास को डेवलप किया और इसके अंदर जो निडल है वो कैसी है, मैग्नेटिक निडल है. इसकी हेल्प से क्या होता है, जब हम कंपास को यूज़ करते हैं और इसकी निडल रेस्ट में आ जाती है, तो ये हमेशा कहाँ पॉइंट आउट करती है, द कंपास निडल ऑलवेज इंडिकेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन इट कम्स टू रेस्ट. तो इसकी हेल्प से लोगों को पता पड़ जाता है कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन कौन सा है, उसके बाद वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर लॉस्ट इफ अ मैग्नेट इज हीटेड, हैमर्ड और ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट. जो मैग्नेटिक क्वालिटीज़ होती हैं वो खो सकती हैं अगर आप मैग्नेट को या तो हीट करोगे, गर्म करोगे, या उसे हैमर करोगे, हथौड़े से मारोगे, या फिर उसे ऊंचाई से यानी कि हाइट से फेंक दोगे, तो ये प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है. इसलिए मैग्नेट बिकम वीक इफ़ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली. अगर आप उन्हें सही से नहीं रखोगे तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी जो
एबिलिटीज़ हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगी। नाउ सी हियर प्रॉपर मेथड फॉर स्टोरेज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टीज़ को लॉस्ट ना करे और वीक ना हो जाए, इसलिए हमें उन्हें सही से रखना चाहिए। फर्स्ट तरीका क्या है, शुड बी केप्ट इन पेयर्स विद अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड। देखिए इस डायग्राम में जैसे आपने देखा था, मैग्नेट को इस तरीके से रखो कि उसके जो अनलाइक पोल्स हैं वो दोनों एक ही तरफ हों ताकि वो एक दूसरे को रिपेल करें। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, किस तरीके से रखना चाहिए, शुड बी सेपरेटेड बाय अ पीस ऑफ वुड। दो बार मैग्नेट को ऐसे रखना चाहिए कि उनके के बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा हो। एंड आयरन, सॉफ्ट आयरन शुड बी प्लेस्ड अक्रॉस देयर एंड्स। और उन मैग्नेट के जो दोनों एंड है वहाँ पे क्या रखना चाहिए, आयरन रखना चाहिए। एज यू कैन सी इन द फर्स्ट पिक में देखिए क्या करा यहाँ पे कि फर्स्ट पिक में क्या किया, दो बार मैग्नेट है तो उनके बीच में सबसे तो हमने पहले वुडन मटेरियल रखा। दूसरी बात क्या करा, हमने दोनों मैग्नेट के एंड पॉइंट्स पे सॉफ्ट आयरन पीस रखा हुआ है ताकि वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को बचा रखें, सेफ रहें। नेक्स्ट, शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम मोबाइल, टेलीफोन, म्यूजिक सिस्टम, कंप्यूटर। इन्हें मोबाइल से, म्यूजिक सिस्टम से, कंप्यूटर से दूर रखना चाहिए ताकि दिक्कत ना हो, ये उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो। कई बार आप रेडियो के पास इन्हें रख देंगे तो एक आवाज़ सी आ जाती है, डिस्टर्बेंस सी आवाज़ आती है, इसलिए इन्हें दूर रखना चाहिए। नेक्स्ट, अ पीस ऑफ आयरन शुड बी केप्ट अक्रॉस द पोल्स ऑफ अ हॉर्स शू मैग्नेट टू कीप इट सेफ। नेक्स्ट डायग्राम देखिए, अगर आपको हॉर्स शू मैग्नेट को सही से रखना है तो आपको क्या करना है, आयरन बार यानी कि एक आयरन का पीस आपको इस तरीके से रखना है कि हॉर्स शू मैग्नेट के दोनों एंड को वो कवर करे। सो दिस इज द प्रॉपर वे टू कीप अ मैग्नेट। मेक योर ओन मैग्नेट। आप चाहें तो अपनी खुद की भी मैग्नेट बना सकते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी मेड इनटू अ मैग्नेट बाय रबिंग अ मैग्नेट ऑन इट्स सरफेस। कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है यानी कि आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है ना, तो इसे हम मैग्नेट बना सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, हमें एक मैग्नेट को लेना है और इन मटेरियल के ऊपर रब करना है इनके सरफेस पे। जब हम इनके सरफेस पे मैग्नेट को रब करते हैं तो क्या होता है, एक इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है। थोड़े टाइम के लिए ये मटेरियल भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगते हैं और इनके जो दो एंड्स हैं ना वो मैग्नेट के दो पोल्स की तरह बिहेव करने लगते हैं। दैट ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर लिसनिंग।